जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक काल के आगे का हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता देख ली थी लगभग 2400 से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हमने देखा वैदिक काल, उसे भी दो पार्ट में देखा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है। अब इतिहास थोड़ा वास्ट होएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हम जो रीड करेंगे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कहाँ तक पढ़ेंगे, 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हमारी 6th क्लास है हिस्ट्री की, जिसमें हम सूत्रकाल और महाकाव्य काल को देखेंगे। क्लियर है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 300 शताब्दी मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, उसे हम आज क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर है। चलिए, इतिहास का हम इसे द्वितीय नगरी काल भी कह सकते हैं। प्रथम नगरी पढ़ा था हमने कब, जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। ये एक द्वितीय नगरी काल है, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। आज हमारा इसमें फोकस रहेगा सूत्रकाल और महाकाव्य काल में। ठीक है। चलिए, पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए, यहाँ मैंने उसका एक छोटा सा टेबल बना दिया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हमें पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है हम सूत्रकाल। ठीक है ना। सूत्रकाल हमें पता चलेगा कि कैसे उत्तर वैदिक काल के बाद चीजें चेंज हुई। जैसे हमने देखा था कि वेदांग, उपवेद, उसमें अपना आर्थिक सामाजिक जीवन कैसे बदला, वो हम किस में देखेंगे, सूत्रकाल में। महाकाव्य काल में क्या होता है, महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत जैसी चीजों की, इसका वैसे टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे मानते हैं कि उस समय इसकी क्या हुई होगी, रचना हुई होगी। ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो महाजनपद काल, विदेशी आक्रमण और क्या, लगभग 63 से 64 धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन हमें दो इंपॉर्टेंट फोकस करना है, जैन धर्म और कौन सा, बौद्ध धर्म। ठीक है। सूत्रकाल, महाकाव्य काल आज के टेस्ट मतलब सीरीज में देखेंगे हम। महाजनपद काल हम देखेंगे इसके नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 16 महाजनपदों का उदय। विदेशी आक्रमण में हम देखेंगे ईरानी और यूनानी आक्रमण, और धर्मों में हम दो इंपॉर्टेंट रीड करेंगे, जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सूत्रकाल से। सूत्रकाल में क्या होता है, चीजें देखो, हमने उसके पहले पढ़ा था, जब हमने वैदिक काल देखा था, तो वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से मिलती थी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसकी जानकारी हमें किसके मिलेगी, देखिए 6 वेदांग बताइए। 6 वेदांग कौन कौन से, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो लिया था उसमें एक छोटा सा टेबल आपको बना दिया था, जिसमें वेदांग भी थे, उपवेद थे, सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो देखिए, इसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सूत्रकाल की जानकारी हमें सूत्र साहित्य से प्राप्त होती है। सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत 6 वेदांग और 4 उपपद होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। इस काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में दिखाई देती है। यहाँ पे बहुत से चेंजेस आएंगे। आर्थिक में क्या हो जाएगा, आपको सिक्के दिखेंगे पहली बार। ठीक है ना। एक नियमित मुद्रा दिखेगी आपको, आहत सिक्के। सामाजिक परिवर्तन भी होंगे, स्थितियां चेंज हो जाएगी। अभी तक कैसा हो रहा था भैया, वर्ण के आधार पर, अब जन्म के आधार पर आपका क्या होगा, चीजें तय होने लगेंगी। उसके बाद धार्मिक परिवर्तन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। विवाह के प्रकार बहुत सारे बढ़ जाते हैं, पुरुषार्थ आते हैं, सारी की चीज हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो सूत्रकाल के सामाजिक जीवन को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इस समय। हम देखिए, इस काल में आधार कर्म ना होकर क्या हो गया था, जन्म हो गया था। ठीक है ना। मतलब अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण। ठीक है। क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो क्या कहलाएंगे, आप क्षत्रिय। उसके बाद प्रथम 3 वर्ण को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। उन्हें शूद्रों से अलग माना जाता था। 4 थे, मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र। ठीक है ना। इनको इस तीनों कैटेगरी से क्या रखा गया था, बाहर रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना। मतलब इन्हें छूने योग्य भी नहीं माना जाता। देखो, शूद्रों की स्थिति क्या हो गई थी, सबसे ज्यादा दयनीय हो गई थी। उनका प्रमुख कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना काम किसका हो गया था, शूद्रों का। ठीक है ना। इस काल में शूद्रों को मंत्रोच्चारण है ना, मंत्रोच्चारण और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है ना। पाणिनि की अष्टाध्याय, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय, जिसमें 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख मिलता है। एक तो निर्वासित, नगर के बाहर रहने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लेना, नगर के बाहर रहने वाले, अनिर्वासित, नगर की सीमा पे रहने वाले। ठीक है ना। और स्त्रियों की स्थिति इसमें क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमने देखा था कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लोपामुद्रा, विदुषी, ऐसे बहुत सारी अच्छी मतलब महिलाएं, जिन्हें क्या दिया गया था, यहाँ पे मंत्र पढ़ना, कंठस्थ करना, श्लोक के उसमें उनको नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति क्या होने लगी, खराब होने लगी। ठीक है। उसके बाद आर्थिक जीवन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आहत सिक्के। ठीक है ना। एक नियमित मुद्रा देखने को यहाँ मिलेगी। सूत्रकाल में नियमित सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में प्राचीन सिक्के 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने के लिए मिलते हैं। और आहत सिक्के ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या किया जाता है, आहत मतलब
वार, जैसे कोई चांदी है, सोना, उसको क्या करना, थोक पीट कर क्या बनाई जाती थी, मुद्रा बनाई जाती थी, ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथ में इनके लिए काशार्पण शब्द मिलता है, ठीक है। व्यापार चेंज हुआ, अगर मुद्रा आ गई तो मुद्रा आने से क्या होने लगा, व्यापार को अधिकता मिली, व्यापार बढ़ने लगा। श्रेणी संगठन, इसको थोड़ा सा समझिए, क्या होता है कि जो व्यवसायी एक ही काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे जो बढ़ई का काम कर रहे हैं, बढ़ई बढ़ई बढ़ई, तो इनको क्या मिल गया, एक श्रेणी मिल गया। देखो इस काल में व्यवसाय ने अपने क्या बना लिए, संगठन बना लिए, एक यूनिटी बना ली, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, ठीक है ना। श्रेणी एक ही कार्य में लगे लोगों का क्या होता था, एक समूह होता था, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, सेट्टी कहा जाता था, ठीक है। इसके प्रमुख को क्या किया जाता था, सेट्टी। इस काल में लगभग 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है शिल्पियों में, जैसे लोहार, बढ़ई, चमकार आदि, है ना। तो श्रेणी संगठन मतलब यहाँ व्यापार को क्या मिल रही थी, उन्नति मिलने लगी थी, ठीक है ना। धार्मिक जीवन, देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे, ऋग्वेद काल में हमने देखा था 2 प्रकार के विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। उसके बाद अब देखो, और उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल में क्या 3 आश्रमों का उल्लेख देखा था, और यहाँ पे कितना, एक 4 आश्रम, एक कौन सा आ जाएगा, संन्यास। देखो इसका 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहली बार किसमें मिलता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है ना। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या, संन्यास, एक ये नया ऐड हो जाता है, ठीक है। 16 संस्कार का उल्लेख मिलता है इसमें, याद कर लीजिएगा आप, है ना, एक नजर मार लीजिएगा इस पे। उसके बाद मनुष्य के लिए वेदों में कितने 4 पुरुषार्थ आ गए थे, कौन कौन, धर्म, अर्थ, काम और क्या, मोक्ष, ठीक है। इसे क्या बोला जाता था, पुरुषार्थ चतुष्ट। ये किसने इसकी व्याख्या की थी, तो महर्षि मनु ने की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे जनरल अगर क्वेश्चन हम कहते हैं तो आश्रम कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, ठीक है। संस्कार कितने हो गए थे, 16 हो गए थे। पुरुषार्थ कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, ठीक है ना। विवाह के प्रकार बहुत सारे हो गए थे, यहाँ लगभग 8 प्रकार के विवाह आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। पाणिनियन संस्कार को आप और हम विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो एक मतलब इंपॉर्टेंट संस्कार था। कब का था ये, ऋग्वेद काल का, ठीक है ना। अब यहाँ पे विवाहों की संख्या कितनी हो गई थी, 8। विवाह के प्रकार ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, मतलब विवाह कितने प्रकार के हो गए थे, 8 प्रकार के हो गए थे, ठीक है ना। तो सूत्र काल में सारी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई थी, धार्मिक स्थितियां बदल गई थी, आर्थिक स्थितियां बदल गई थी, सामाजिक स्थितियां, बहुत सा चेंज हो गया था। मतलब यहाँ पर लगभग सभी, एक तो मुद्रा आ गई थी, ठीक है। उसके बाद जन्म के आधार पर क्या होने लगा था, आपका डिसाइड होने लगा था कि भैया ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी, यहाँ पर चेंज हो गई थी, ठीक है ना। तो ये किसकी बात हुई, सूत्र काल की। इसके बाद महाकाव्य काल में 2 हम देखते हैं जनरली, एक तो रामायण और क्या, महाभारत, ठीक है ना। तो यहाँ फैक्चुअल बातें लिखी है मैंने, ये आप थोड़ा सा बस रीड कर लीजिए, ऐसा कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे रामायण के प्रणेता तो महर्षि वाल्मीकि, सभी को पता होगा। कुल श्लोकों की संख्या 24,000, पहले इसमें 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 और फिर कितने हो गए इसमें 24,000। मतलब शुरुआत में इसमें 6,000 थे, फिर 12,000 और फिर कितने 24,000 श्लोक, ठीक है ना। अन्य नाम क्या है, इसमें कांडों की संख्या, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना। जनरली ये किसकी रचना है, ये महाकाव्य है। तो रामायण एक महाकाव्य, और उसके बाद क्या, महाभारत। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के प्रणेता कौन है, महर्षि व्यास। ये सबसे बड़ा काव्य है, ठीक है ना, ये सभी से बड़ा महाकाव्य है। इसका नाम क्या है, महाभारत, ठीक है ना। प्रथम नामकरण इसका जय संहिता। देखिए जब इसमें 8,800 श्लोक थे तो इसका नाम क्या था, जय संहिता था। बाद में इसका नामकरण हुआ, देखो जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तो क्या हो गया इसका, भारत। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसको नाम क्या दे दिया गया, महाभारत। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना श्लोकों की संख्या के हिसाब से, ठीक है ना। तो जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या हो गया, महाभारत, ठीक है ना। इसमें है क्या, तो इसमें कौरव पांडव के युद्ध का क्या है, वर्णन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की बात हो गई, व्यापार बढ़ गया, श्रेणी संगठन बन गए, धार्मिक चेंज हो गए, विवाह हो गए, 8 प्रकार के विवाह आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। संस्कारों की संख्या हो गई, लेकिन शूद्रों की स्थिति क्या हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है ना। इसी काल में हम देखेंगे कि शूद्रों की स्थिति ठीक करेंगे जैन धर्म और कौन से, बौद्ध धर्म के व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे राजस्व का वर्चस्व बढ़ा तो ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ा, क्षत्रियों का बढ़ा, लेकिन व्यापारी का वर्चस्व और शूद्रों का वर्चस्व क्या होने लगा, कम होने लगा, ठीक है ना। तो आने वाली क्लासेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसमें हम महाजनपद काल, विदेशी आक्रमण और क्या आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।